नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट अब आगे किस तरीके का रह सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे और उनके लेवल्स तलाश करने की कोशिश करेंगे अगले 2 दिन के लिए। साथ में हम देखेंगे रिलायंस की जो इतनी पिटाई हुई है और काफ़ी लोग रिलायंस में फंसे हुए हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। तो रिलायंस में रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद भी क्या कहते हैं, मार्केट के अंदर, रिलायंस के मार्केट के अंदर गिरावट आया। तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ काफ़ी बार अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। होता क्या है आप समझने की अगर कोशिश करेंगे तो देन आपको पूरा का पूरा खेल समझ में आ जाएगा। देखिए, कभी भी क्या होता है कि जब किसी भी कंपनी का रिजल्ट या कोई गुड न्यूज़ या कोई कंपनी अच्छा रिजल्ट अनाउंस करने वाली होती है, तो वहां पर सबसे पहले पोजीशंस कौन बनाता है? सबसे पहले पोजीशंस जो बनाता है वो बनाता है दोस्तों बड़ा प्लेयर। बड़ा प्लेयर कौन होता है? वो होता है दोस्तों एफआईआई। ठीक है, एफआईआई या इंस्टीट्यूशनल्स जो होते हैं, बड़े प्लेयर यानी कि जो प्रोप्राइटर्स जो होते हैं वो भी वहां पर एफआईआई एंड प्रोफेशनल्स लोग जो होते हैं, वो लोग अपनी पोजीशंस पहले से ही बना लेते हैं किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स के अंदर। अगर कोई भी न्यूज़ अच्छी आने वाली होती है तो अब इनकी जो बाइंग होती है वो होती है दोस्तों बॉटम में, यानी कि नीचे के लेवल के ऊपर। ठीक है, अब जहां पर ये बाइंग करते हैं वहां से रिजल्ट आने की जो डेट अनाउंसमेंट होती है वहां तक ऑलरेडी इनकी रैली अच्छी खासी हो चुकी होती है, यानी कि ये लोग जो होते हैं प्रॉफिट में होते हैं। ठीक है, जब भी ये लोग प्रॉफिट में होते हैं तो जब भी रिजल्ट, अब रिटेल ट्रेडर का जो होता है वो व्यू क्या होता है, वो वेट करता है न्यूज को अनाउंस होने का। लेकिन ये लोग न्यूज के अनाउंसमेंट होने से पहले ही वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हैं, क्योंकि इनको पता होता है न्यूज तो अच्छी आनी ही आनी है। ठीक है, तो यानी कि अब जैसे रिलायंस में यही हुआ कि रिलायंस में न्यूज अच्छी आई, इन्होंने नीचे के लेवल के ऊपर, जो प्रोफेशनल लोग, जो एफआई लोग, इन्होंने नीचे के लेवल के ऊपर इन्होंने अच्छा माल खरीदा। रैली ऊपर गई न्यूज आने तक। जैसे ही यहाँ पे न्यूज आई और मार्केट ऊपर के लेवल पे थी, रिलायंस की पर्टिकुलरली, वहां पे इन्हीं लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया और सारे अपना इक्विटी का प्रॉफिट बुक करके स्टॉक को नीचे गिरा दिया। अब यहाँ पर न्यूज आने के बाद होता क्या है कि रिटेल ट्रेडर यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि वो बाय करते हैं रिजल्ट आने के बाद। अब रिटेल ट्रेडर को यही नहीं पता होता कि मेरे बाय करने के बाद ही मार्केट नीचे क्यों गिर जाता है। एक्चुअली रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर एफआईआई और प्रोप्राइटर्स यानी कि बड़े प्लेयर्स जो हैं वो न्यूज आने से पहले ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और रिटेल ट्रेडर हमेशा बाद में जागता है जब उसका इम्पैक्ट जो है रब ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलायंस में यही हुआ। रिलायंस के अंदर 5% तक की गिरावट आई, of even after the market, even after the news ऑफ गुड रिजल्ट्स इन द रिलायंस। ठीक है, तो यहाँ पे 5% की गिरावट इसीलिए आई थी, ये कंसेप्ट आप समझ भी गए होंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा आप ट्रैक कर सकते हो एफ आई आई को, प्रोप्राइटर्स को, और उनके साथ चल सकते हो, लेकिन बस शर्त है यही कि आपको ऑप्शन चेन, आपको डाटा, लाइव डाटा और जो क्लोजिंग डाटा होता है वो सब चीज रीड करनी आनी चाहिए। और ये सब चीज दोस्तों मैं अपने कोर्स के अंदर सिखा रहा हूँ, और जो लोग स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी अच्छा करना शुरू कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट बनना शुरू हो चुके हैं वो लोग। और अपकमिंग जो बैच है 15 फेब से चालू होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन भी ओपन है। जिसको भी एनरोल करना है 12,000 की फीस होगी। पूरे मार्केट का कंट्रोल जो है डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर उनके हाथ में दिया जाएगा। जो भी एनरोल करेंगे उनको सिखाया जाएगा मार्केटिंग का काम कैसे करना होता है। 12,000 फीस है, 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट अभी कर सकते हैं, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कोर्स शुरू होने से 3-4 दिन पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो भी इंटरेस्टेड होगा वो व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रिलायंस की कहानी थी, जो रिलायंस में जो घटा। अभी हम रिलायंस के बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाइएगा कि न्यूज आने से पहले ही बड़े प्लेयर इन्वेस्ट करते हैं, और कोई भी अच्छी न्यूज होती है वहां पर बड़े प्लेयर अपना माल डंप करते हैं, यानी कि अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। हम चलते हैं दोस्तों आगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर निफ्टी के अंदर देखिए, निफ्टी के अंदर मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ही, अगर आप मेरे जाएंगे तो जो लोग नए हैं वो जाके चेक कर सकते हो कि यहाँ पर जब मार्केट, मैंने यहाँ पे कौशन नाम से एक लाइव स्ट्रीमिंग भी की थी तकरीबन 1 हफ्ते पहले। ठीक है, तो 1 हफ्ते पहले तकरीबन मार्केट जो था वो तकरीबन यहाँ था आपका, सॉरी, जी हाँ, 15 तारीख के आसपास था।
ठीक है, तो 15 तारीख के आसपास मैंने कहा था कि मतलब कॉशन हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर अब प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। जाके लाइव स्ट्रीम में भी जाके चेक करिएगा, मैंने सारे के सारे रीजन भी बताए थे। और ऊपर से यहाँ पर मैंने आपको पिछली जो वीडियो है वहां पे जाके, आप जिन लोगों ने देखी होगी वो वीडियो, मैंने उस वीडियो के अंदर ये वाली वीडियो जो है, जो जनवरी एंड वीक यानी कि पूरे वीक के एनालिसिस की थी। ये लास्ट वीडियो, इसका लिंक जो है ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आपको। इस वीडियो के अंदर मैंने साफ साफ बोला था, एक बात मैंने साफ साफ बोली थी, अगर आपको याद होगी तो वो बात साफ साफ क्या थी, मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूं, और जो लोगों ने वीडियो देखी है उनको तो पता ही होगा। मैंने ये कहा था कि जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करता है, वैसे ही वहां पर सेल ऑफ आता है। ये बात हमारी हुई थी, और ये रेंज भी मैंने आपको बना के दिखाई थी। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच करने की कोशिश की, मार्केट नीचे गिरा। सेकंड टाइम टच करने की कोशिश की, मार्केट वापस नीचे गिरा। अब यहाँ पर एक सिचुएशन अगर आप देखेंगे, पैटर्न जो है कैसे बना है, और मार्केट के अंदर यहाँ पर वन डे के कैंडल के ऊपर क्या चल रहा है निफ्टी के अंदर, तो आप यहाँ पे देखिएगा, एक तो रेसिस्टेंस जोन हो गया। यहाँ देखिए कि मार्केट इस महीने में इस रेसिस्टेंस के ऊपर नहीं जा पाएगी, ये सच्चाई अब क्लियर हो चुकी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आपको दिख रही होगी साफ साफ, मैं भी यहाँ पर एक तरीके से आपको बता ही देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये मार्केट ने डबल बॉटम की तरफ एक इशारा दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो पिछली बार जब मार्केट ऊपर से नीचे ढकेला गया था, तो मार्केट ने जो लो बनाया था वो आप चेक कर सकते हो, 14,222 का बनाया था। अभी मार्केट का जो लो बना है वो पिछले लो से भी मतलब थोड़ा सा 4 पॉइंट नीचे बना है, 14,218 के आसपास। यानी कि ये लो जो है वो इस लो के नीचे है। ध्यान से समझिएगा मेरा पूरा कॉन्सेप्ट को, तभी आप एनालिसिस को ठीक से समझ पाओगे। ये वाला जो लो है वो प्रीवियस लो के नीचे है, और यहां पर वॉल्यूम भी है। तो यानी कि यहां पर अब चांसेस थोड़े से ये मुझे नजर आ रहे हैं कि ये जो लाइन है 14,200 का लेवल, ये भी अभी फिलहाल मुझे सेफ नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी तो केवल हम प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये लेवल एक बार तो कम से कम ब्रेक हो सकता है। लेकिन ये लेवल को हम ब्रेक तभी प्रॉपरली मानेंगे जब इसकी क्लोजिंग, जब वनडे की जो क्लोजिंग है वो 14,200 के नीचे हो जाएगी। अदरवाइज हम इस लेवल को ब्रेक नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 14,220 का। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देती है, ध्यान रखिएगा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर मार्केट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे होती है, तो देन डेफिनेटली मार्केट की जो एक्सपायरी है वो भी आपको 14,000 के आसपास ही होती हुई मिलेगी। फिर मार्केट की क्लोजिंग जो है इस एक्सपायरी की वो ऊपर के लेवल के ऊपर नहीं हो पाएगी। बस शर्त यह है कि इस 14,000 14,220 के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर ऐसी होती है क्लोजिंग, तो ये जो एक तो लेवल यही निकल के आता है 14,200 20 का, और एक लेवल निकल के आता है आपका ये वाला 14,045 का। ठीक है, तो ये दो लेवल निकल के आते हैं। या अब सिंपल सी बात है, अब यहां पर आपको समझने वाली क्या बात है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। क्लोजिंग अगर 200 के नीचे होती है, तो आपको टारगेट फटाफट से आपको मिलेगा 14,045 का, और ये एक मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ऑप्शन चेन के ऊपर भी। इस बात को भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे डाटा जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कंडीशन यही है कि मार्केट की एक्सपायरी नीचे होगी या ऊपर, ये आपको कल का दिन जो है वो क्लियर कर देगा। कल की एक्सपायरी 2200 के नीचे होती है तो नीचे क्लोजिंग होगी 14,000 के आसपास। अगर कल की क्लोजिंग 14,200 के ऊपर होगी तो क्लोजिंग ऊपर के लेवल के ऊपर होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कल आप ध्यान से समझ के चलिएगा मार्केट के अंदर। अब हम चलते हैं दोस्तों अगली एनालिसिस जो इसी निफ्टी की हम करेंगे। वो एनालिसिस क्या है वो ध्यान से समझिएगा। वो है हमारा फिबोनाची एनालिसिस। ठीक है, तो फिबोनाची एनालिसिस जो है वो हम कर देते हैं, आपके लिए बहुत सिंपल होती है। ठीक है, कोई भी कर सकता है, लेकिन इससे क्या होता है कि आपको लेवल्स समझ में आ सकते हैं, और आपके लेवल्स जो है वो ढंग से निकल भी जाते हैं। अब देखिए मैंने बॉटम से जो है वो हाई को टच कर दिया। अब यहाँ पे समझिएगा जो हमने लेवल निकाले हैं वो
देखिए, यहाँ पर 14,133 का लेवल निकल के आता है, ठीक है। 14,133 अगर क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है वन डे की कैंडल के ऊपर, यहाँ पर आप लेवल चेक कर लो, 14,133, यानी कि 200 के नीचे ही क्लोजिंग मिलेगी, और इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो एक बार मार्केट इस लेवल को भी टच कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि डाटा जो क्लोजिंग का है वो ऑलरेडी वीक है। जो वीक है मतलब जो आपका मंडे का क्लोजिंग का डाटा है, लेकिन क्लोजिंग होनी बहुत जरूरी है अगर मार्केट को 14,000 का लेवल ब्रेक करना है तो। अगले 2 दिन के अंदर, किसी भी एक दिन के अंदर, अगले 2 दिन में से मतलब किसी भी एक दिन के अंदर अगर मार्केट 14,200 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो मतलब मार्केट के लिए दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 14,130 का और 14,045 का। ये दो लेवल आप लिख लीजिए, दोबारा बोल रहा हूँ, 200 के नीचे अगर ट्रेड करता है 14,130, फिर अगला लेवल है 14,045 का। ये टारगेट रह सकते हैं कल इंट्राडे के लिए। कंडीशन यही है, 200 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे निफ्टी, ठीक है। तो कल के टारगेट आपको मिल गए हैं, और कंडीशन थोड़ी सी खराब ही है, यहाँ पे क्लोजिंग डाटा भी खराब है, और कैंडल्स आपको बड़ी बड़ी दिख ही रही हैं। फिबोनाची का जो सपोर्ट है 14,050 अगर टूटता है तो मार्केट एक बार 13,940 भी ट्राई कर सकता है। तो हमारी दो एनालिसिस हो गई हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर। 200 के नीचे ट्रेड करे तभी आप शॉर्ट कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है बिना वजह। यहाँ पे डबल बॉटम से एक बाउंस भी कर सकता है अगर 200 के नीचे ट्रेड करना शुरू नहीं करता है मार्केट, तभी कह रहा हूं। अदरवाइज जो भी होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा आपको लाइव डाटा के हिसाब से जो करना होगा। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, वहां पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं टिप्स नहीं देता हूँ, मैं मार्केट कंडीशन बताता हूँ केवल केवल डाटा पॉइंट को देख के कि भाई मार्केट कंडीशन क्या है फिलहाल, और उस कंडीशन के हिसाब से आप अपने ट्रेड को एडजस्ट कर सकते हो। और दोस्तों, जिन लोगों को अगर मेरे सपोर्ट ग्रुप के अंदर ऐड होना है तो उसके लिए अपस्टॉक और एंजल बुकिंग का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके ऊपर आप अकाउंट ओपन कीजिए और मेरे को व्हाट्सएप कीजिए कि आपने अकाउंट ओपन कर लिया है। देन लाइफ टाइम के लिए फ्री जो है वो सपोर्ट ग्रुप जो है वो आपको रहेगा हेल्प के लिए। उस सपोर्ट ग्रुप के अंदर मैं अपनी एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस जो भी मेरे ट्रेड्स होते हैं, स्विंग ट्रेड होते हैं या फिर मेरे इंट्राडे ट्रेड होते हैं, मैं आपको बताता हूं उसके अंदर। तो वो लिंक जो है वो अकाउंट ओपन करने का, अपस्टॉक का या एंजल का, वो नीचे आपको मिल जाएगा। 31 जनवरी तक आपको अपस्टॉक के अंदर फ्री ब्रोकरेज 1 मंथ तक का और फ्री अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी रहेंगे। तो ये ऑफर भी चल रहा है दोस्तों। ये हो गया हमारी दो एनालिसिस जो कि हमारी निफ्टी की हो गई हैं। अब हम चलते दोस्तों फटाफट से टर्नओवर की शीट के ऊपर, जो कि हम हमेशा देखते हैं। तो टर्नओवर की शीट जो है मैं आपके सामने यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, और फिर टर्नओवर की जो शीट रहेगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। और ये टर्नओवर जो है आपको सब कुछ बताने की कोशिश भी करता है, ठीक है। तो यहाँ से समझिएगा, 1 मिनट रुकिए, मैं अपनी शीट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। 1 मिनट रुकिए। जी हाँ, शीट ओपन हो गई है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर टर्नओवर डाटा क्या बता रहा है कि यहाँ पर ये जितने भी एग्जिट मैंने लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये एग्जिट वो सभी दिन हैं, वो सभी डेज हैं जहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने एग्जिट किया है, अपने इक्विटी को बेचा है। और ये जो है काम कब से चल रहा है, ये दिसंबर से चालू हो चुका है। जनवरी के महीने के अंदर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी डेज ऐसे हो चुके हैं जिसके अंदर वॉल्यूम के साथ इक्विटी में माल बेचा गया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आगे मतलब अभी जनवरी के महीने के अंदर अभी भी 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, तो अगर यही काम चलता रहा, बड़े प्लेयर के द्वारा वॉल्यूम के साथ डिलीवरी बेस्ड सेलिंग की गई, तो मार्केट अभी वैसे भी नेगेटिव में चल रहा है और भी गिर सकता है। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस होती है जहां पे हमको पता लगता है कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये वाली एनालिसिस बताई है। लास्ट डे जो है वॉल्यूम उतना खास था नहीं, ठीक है, लेकिन आगे के 2 दिन जो है वो बिल्कुल वॉलेटाइल रहने वाले हैं, वॉल्यूम भी हैवी रह सकता है, बड़े प्लेयर्स एक्टिव रहेंगे क्योंकि यहाँ पर
एक्सपायरी मंथ एंड की होगी। तो ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम अगर हैवी चलता है और मार्केट की गिरावट कंटिन्यू रहती है तो गिरावट बहुत तेजी से भी हो सकती है, 14,000 के नीचे भी एक बार डिप मार सकता है। लेकिन ये आपको कंडीशन लाइव मार्केट में पता लगेगी, इसका कोई प्री एनालिसिस नहीं कर सकता कि वॉल्यूम अगले दिन कैसा रहेगा। ध्यान ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये रूल याद रखना है ताकि आपको मार्केट में आपका माइंड काम कर सके कि वॉल्यूम के साथ अगर मार्केट की कैंडल बड़ी बड़ी बन रही है तो इसका मतलब कोई इक्विटी में अपना माल बेच रहा है, जैसे कि यहां पर ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया। और आपको ये सब चीज चार्ट पे भी दिख जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम की बड़ी बड़ी कैंडल रेड कलर की है ना, और यहाँ पर आपको रेड कलर की कैंडल्स भी मिल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे बड़ा माल, एक बड़ा प्लेयर एग्जिट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज मैंने आपको पुरानी वीडियोस में समझाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर इक्विटी टर्नओवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो मैंने आपको दिखा दिया कि वहां पे आपको किस तरीके से अपना दिमाग लगाना है। अब ये दोस्तों देखिए, ये वाली शीट जो है, एक और शीट है, ये पोजीशंस की शीट है। पोजीशंस की शीट जो है वो आपको बता रही है कि वहां पे चल क्या रहा है। देखिए, मार्केट के अंदर प्रोप्राइटर और एफआईआईज की पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, ओपन इंटरेस्ट कितनी तेजी से इंक्रीज, सॉरी, यहाँ पर पोजीशंस जो है वो कितनी तेजी से इंक्रीज हुई हैं लास्ट 2 दिन के अंदर। किसकी? प्रोप्राइटर्स की। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी कॉल राइटिंग को हैवी किया है। कॉल राइटिंग, ठीक है, यानी कि मार्केट के अंदर ऑप्शन चेन के अंदर जो कॉल राइटिंग की जा रही है वो प्रोप्राइटर्स कर रहे हैं, और वो उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा हैवी है। इसकी वजह से ही मार्केट यहाँ पे लास्ट 3 दिन से गिरता ही चला जा रहा है। ठीक है, तो ये एफआई की पोजीशन है ऑप्शन के अंदर। फ्यूचर्स के अंदर ज्यादा कुछ खास है नहीं, बहुत न्यूट्रल है प्रोप्राइटर्स। अब हम एफआई की बात कर लेते हैं कि भाई एफआई क्या कर रहे हैं। तो हमने देख लिया, कॉल राइटर कर रहे हैं, प्रोप्राइटर्स कर रहे हैं कॉल राइटिंग। एफआई क्या कर रहे हैं देख लेते हैं, क्या वो भी साथ दे रहे हैं प्रोप्राइटर्स का कि नहीं। तो यहाँ पर एफआईआईज ने मंडे को क्या किया है कि अपनी पोजीशंस को इसका मतलब उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करना शुरू किया है, और थोड़ी सी कॉल बाइंग भी करके गए हैं। तो यानी कि एफआईआई एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब कॉल बाइंग अगर करके गया है एफआईआई और उसने फ्यूचर्स को भी बाय किया है, तो मतलब एफआईआई जो है, बड़ा प्लेयर जो है, वो एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैंने वही बोला कि 200 के नीचे, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं, 14,200 के 14,200 के नीचे ट्रेड करना बहुत जरूरी है निफ्टी को, तभी यहां पर मार्केट और फर्दर गिरेगा। अदरवाइज कोई नहीं जरूरत के शॉर्ट करने की, आपको कोई भी पंगा लेने की जरूरत नहीं है, मार्केट से कोई शॉर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एफआईआई फ्यूचर में लॉन्ग करके गया है, और साथ में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग भी की है, यानी कि कॉल बाइंग भी की है। मतलब उसको एक्सपेक्ट कर एफआईआई एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक्सपायरी अभी ऊपर के लेवल के ऊपर ही होगी इस मंथ की। देखते हैं मार्केट का एक्सपायरी कैसे होगा, अपने को लेवल पे ऊपर काम करना है। टाटा तो यही बता रहा है एफआईआई का कि मार्केट अभी थोड़ा सा बाउंस कर सकती है। दूसरी चीज, हम डीआईएस को हम देखते हैं अभी फटाफट से रिटेल ट्रेडर क्या करने की कोशिश कर रहा है टाटा पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो एफआईआई एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट अभी एक बाउंस करेगा। रिटेल ट्रेडर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, रिटेल ट्रेडर अपना शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रहा है, समझ गए। और यहाँ पे देखिए फ्यूचर्स में भी, यानी कि रिटेल ट्रेडर सोच रहा है कि मार्केट और ज्यादा नीचे गिरेगा, और ये रिटेल ट्रेडर की कहानी है, रिटेल ट्रेडर सोच रहा है मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, उसकी पोजीशंस के हिसाब से। एफआईआई क्या कह रहा है, एफआईआई सोच रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि उसकी पोजीशन उन्होंने एडजस्ट कर ली है उस हिसाब से। तो अब मैंने आपको हमेशा बोला है कि कौन जीतता है इनमें से, एफआईआई जीतता है कि रिटेल ट्रेडर जीतता है, ये तो आप हमेशा जानते ही हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी शॉर्ट बिल्कुल मत करिएगा। अगर 200 के नीचे मार्केट नहीं जाता है तो, या उसके ऊपर ही ट्रेड करना शुरू करता है, बिल्कुल भी शॉर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट केवल क्लाइंट बैठे हुए हैं, यानी कि रिटेल ट्रेडर बैठा हुआ है। बड़ा प्लेयर यहाँ पे पहले से पोजीशन बना के बैठा हुआ है कि वो मार्केट को ऊपर लेकर जाए। ठीक है, तो यानी कि सुबह 9:30 या फिर 9:40 तक का जो रुझान रहेगा कल सुबह, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि मार्केट 14,200 के नीचे सस्टेन कर पाएगा, ट्रेड करता रहेगा रेगुलरली या नहीं करेगा। अगर करता है तो शॉर्ट कीजिएगा, नहीं तो कोई शॉर्ट मत कीजिएगा। बार बार बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से चलना है, अदरवाइज आप ट्रैप भी हो सकते हो डाटा पॉइंट के हिसाब से। बड़ा प्लेयर ऊपर के बाउंस की तरफ इशारा
कर रहा है। तो ये तो बात हुई निफ्टी की, आप समझ गए होंगे किस लेवल के हिसाब से ये 2 टारगेट भी मिल गए हैं आपको। बाकी की जो आपको कंडीशन बताऊंगा लाइव मार्केट में, लाइव डाटा के हिसाब से बताऊंगा। फाइनली हम ऑप्शन चेन के ऊपर बात कर लेते हैं। निफ्टी की ऑप्शन चेन आपके सामने खुलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये मंथ एंड की ऑप्शन चेन है दोस्तों, फटाफट से चेक कर लेते हैं ऑप्शन चेन क्या बता रही है। तो दोस्तों ऑप्शन चेन क्या बता रही है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि सबसे ज्यादा ये जो कॉल राइटिंग दिख रही है ना, ये जो कॉल राइटिंग है, ये कॉल राइटर्स की अभी हमने चेक कर लिया, किसकी है, प्रोपराइटर्स की, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया गया है। पुट बाइंग अगर 14,000 के ऊपर अगर पुट बाइंग क्लोज हो रही है, तो यानी कि बड़े प्लेयर सोच रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट इस 14,000 के नीचे नहीं जाएगा, और किसी ने यहाँ पे बड़े प्लेयर ने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को भी स्क्वायर ऑफ किया है, जो कि हमने एफआई के डाटा में भी चेक किया। तो यानी कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरेगी ऐसा लग रहा है ऑप्शन चेन देखकर। हाँ, कल हो सकता है एक छोटा सा गैप डाउन हो सकता है, अगर हुआ तो लेकिन गैप डाउन होने के बाद आप शॉर्ट मत कीजिएगा। आप ध्यान से देखिएगा कि स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट के ऊपर मार्केट 200 यानी कि 200 14,200 के नीचे रुक पाता है या नहीं रुक पाता। नहीं रुक पाता तो नहीं रुक पाता 200 के नीचे, शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि वहां से फिर एक बाउंस एक्सपेक्टेड मुझको पर्सनली लग रहा है ऑप्शन चेन के ऊपर, ठीक है। अब बाउंस कहां तक आ सकता है वो भी ध्यान से देख लेते हैं। अगर बाउंस आया तो 200 के ऊपर से अगर बाउंस आता है, क्योंकि इसके नीचे 200 के नीचे जो है ना, 200 के नीचे आपकी कॉल राइटिंग भी हैवी नहीं है, इसलिए बाउंस एक्सपेक्टेड मुझे लग रहा है ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर भी, एफआई के डाटा के पॉइंट के बेसिस के ऊपर भी। साथ में पुट बाइंग यहाँ पे 14,000 के ऊपर क्लोज भी होनी शुरू हो चुकी है, किसी ने अपना प्रॉफिट भी बुक किया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑप्शन चेन, हम ऑप्शन चेन बहुत सब कुछ बता देती है। देखिए 300 के ऊपर अभी भी पुट राइटिंग अभी भी खोल के ओपन है, मतलब पोजीशंस ओपन है, यानी कि क्लोज नहीं हुई है, यानी कि पुट राइटिंग 300 के, यानी कि 200 से अगर बाउंस करना शुरू किया तो 300 तो कम से कम एक बार आएगा ही आएगा। 300 के ऊपर देखते हैं, 300 के ऊपर कम से कम 14 यहाँ पर 14,400, तो यानी कि 14,400 तक का बाउंस मुझे पर्सनली लगता है। अगर मार्केट बाउंस करना शुरू करता है तो 14,400 तक का बाउंस एक बार कम से कम आपको दिखा सकता है। ये ऑप्शन चेन बता रही है, ये मेरा व्यू नहीं है, ठीक है। साथ में एफआई की पोजीशंस भी बुलिश हैं, तो ये तो क्लियर है कि बाउंस अगर आएगा तो कहां तक आएगा वो आपको टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। एफआई अपनी पोजीशंस को लॉस में नहीं जाने देगा, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बेयरिश है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एक बाउंस जरूर आना चाहिए, ठीक है। बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर कंडीशन क्या है, बैंक निफ्टी के लेवल चेक कर लेते हैं दोस्तों फटाफट से, और फिर रिलायंस की बात भी करेंगे। वीडियो लंबी हो जाती है मेरी, ताकि मैं आप लोगों को सिखाता बहुत हूँ, मतलब कोशिश करता हूँ कि आपको सीखने को मिलता रहे हर वीडियो में से। वीडियो लंबी हो जाती है, वीडियो जो पूरा देखता है तो वो सीखता जरूर है। मेरे को बहुत मैसेज आते हैं कि भाई आप वीडियो की लंबी होने की टेंशन मत लीजिए, आप सिखाने पे जोड़ दीजिए। हमने इसलिए वीडियो लंबी कोशिश हो भी जाती तो मेरे को टेंशन नहीं होती है वहां पर। अब देखिए यहाँ पर जो है एक सपोर्ट है 30,940 के आसपास, इसके नीचे जब जाएगा तभी यहाँ पे शॉर्ट करिएगा, नहीं तो शॉर्ट मत कीजिएगा, यहाँ से बाउंस भी कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर बाउंस करता है तो टारगेट आपके जो रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए, ध्यान से दीजिएगा, यहाँ से इस लेवल के आसपास से 30,900 के आसपास से अगर बाउंस करने की कोशिश करता है, तो आपको जो लेवल रहेगा ना वो 31,700 तक के लेवल खुल के आएंगे। अगले 2 दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी की भी, तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं दोस्तों। ओके, बैंक निफ्टी खुल रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना ऑप्शन चेन सब बता देती है, ऑप्शन चेन कभी छुप झूठ नहीं बोलती, और ऑप्शन चेन जो है ना वो एकदम से आपके माइंड को है ना एकदम से सही एनालिसिस करके दिखाती है। अगर आप उसको जानते हैं किस तरीके से रीड करने की करते हैं, किस तरीके से उसमें रियल पोजीशन निकालते हैं, और डाटा तो सब कुछ बयां पहले से ही कर देता है, ठीक है। जब तक यहाँ पर बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन नहीं खुल रही है तो हम यहाँ पे फटाफट से रिलायंस के लेवल्स की भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर ऑलरेडी गिरी, क्यों गिरी उसका लेवल मैंने आपको बता दिया है, तो रीजन बता दिया है मैंने, ठीक है। अब रिलायंस को देखिए, जहां पर 2 दिन की गिरावट जब ऑलरेडी हो चुकी है ना, और इतनी भारी तरीके से वॉल्यूम के साथ गिरावट आई है, तो कुछ मतलब
शॉर्ट कवरिंग भी बनती है। जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर करके जाएंगे, ठीक है। और अभी वैसे भी शॉर्ट कवरिंग मंथ एंड की है, तो वहाँ पे शॉर्ट्स जो है वो क्लोज होने जरूरी भी हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा, जबरदस्ती शॉर्ट नहीं कीजिएगा। 1900 का एक लेवल है, 1890 का लेवल, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूं, 1890 का लेवल। जब इसके नीचे अगर रिलायंस गया तभी शॉर्ट कीजिएगा, अदरवाइज शॉर्ट मत कीजिएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, रिलायंस में यहां से एक बाउंस आ सकता है। मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूं, 1890 के नीचे जब तक जाएगा, जब जाएगा ना, जब भी शॉर्ट कीजिएगा, अदरवाइज शॉर्ट कवरिंग करके ना आपको ट्रैप भी कर सकते हैं। यही जो रिलायंस में जिन लोगों ने शॉर्ट किया है, वही लोग आपको ट्रैप भी कर सकते हैं। अगर आपने इस लेवल के ऊपर शॉर्ट किया, बिल्कुल शॉर्ट मत कीजिएगा जब तक 1890 के नीचे नहीं जाता तब। और अगर यहां से बाउंस आता है, ठीक है, यहां से अगर बाउंस आता है, तो कम से कम पहला टारगेट मेरा 2000 का लेवल आप लेके चलो। 100 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आराम से मेरे हिसाब से रिलायंस के अंदर मिल सकता है। अगर 1900 के आसपास अगर आपको मिले, तो आप एक छोटा सा रिस्क लेके 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग भी कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाना, ठीक है। ऑप्शन चेन मतलब बिना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड मत करना। आज की मतलब जो मार्केट चल रही है उस हिसाब से कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी इंडेक्स के अंदर ना आप बिना स्टॉप लॉस के साथ मत ट्रेड कीजिएगा आज के टाइम के अंदर, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। अब ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन खुल गई है, तो मैंने आपको बैंक निफ्टी में यही कहा था कि 31, मैंने आपको ये कहा था 30,900 के आसपास सपोर्ट है, यहाँ पे चेक कर सकते हो आप। 31,000 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन चेन भी वही बता रही जो कि चार्ट बता रहे थे। अब यहाँ पर देखिए क्या है कंडीशन। कंडीशन सिंपल सी है, अगर यहाँ से बाउंस करता है, तो यहाँ पर अभी भी पुट राइटिंग पोजीशंस खड़ी हैं इन द मनी के ऊपर। लेवल क्या है, 31,500 का। पहला टारगेट तो आप ये लेके चलिए कि अगर यहाँ से बाउंस होता है 31,000 से, तो 31,500 का लेवल आपको आसानी से मिल जाएगा। बाउंस होता है तब, ठीक है। और बाउंस होगा कि नहीं होगा वो मैंने आपको बता दिया कि इस लेवल के आसपास से आपको कंडीशन देखनी है। 30,900 के आसपास आपको देखना है, वेट करना है, वेट एंड वॉच करना है। इस लेवल के आसपास होता क्या है मार्केट के अंदर, यहां से बाउंस होता है तो 600 पॉइंट की अपसाइड रैली बाकी है, और वो मिल जाएगी आपको आसानी से अगले 2 दिन के अंदर। तो ये बैंक निफ्टी की कंडीशन है। 31,500 तक का मुझे ऐसा लगता है कि कंडीशन आराम से आ जाएगी, टारगेट आराम से आ जाएगा, ठीक है। जाते जाते रिलायंस की भी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। रिलायंस की ऑप्शन चेन क्या बता रही है, ठीक है। तो बिना वजह शॉर्ट नहीं करना, लेवल जब तक ट्रिगर्ड नहीं हो जब तक शॉर्ट नहीं करना। मैं हमको पहले बता रहा हूं, नहीं तो फिर आप ट्रैप हो जाओगे। यहाँ पर देखिए रिलायंस में यहाँ पर 1900 के लेवल के ऊपर पुट बाइंग जो करके गए थे, जिन्होंने शॉर्ट किया है, मतलब जिन लोगों ने, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया। यानी कि 1900 के लेवल के ऊपर अच्छा खासा सपोर्ट है, ये हमको चार्ट पे भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर बाउंस करना शुरू करता है, तो वही आपको पहला टारगेट मिलेगा 1960 का। दूसरा टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पर 2000 का। वही है, वही सब कहानी हमको ऑप्शन चेन में भी दिख रही है, जो हमने चार्ट पे डिस्कस कर ली। आई होप आप लोग सभी लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से कल काम करना है, कौन कौन से लेवल रहेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन और क्या कहते हैं रिलायंस के अंदर। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा मोटिव केवल और केवल आपको टीच करने का, आपको यहाँ पर केवल और केवल सिखाने का है। सही एनालिसिस कैसे करते हैं, मार्केट की कंडीशन जैसी भी होगी वो वैसे ही मैं आपको बता दूंगा। और मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलेगा। जिन लोगों ने कोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया है वो कर सकते हो, विंडो ओपन हो चुकी है। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर।